रहीम। कल हमने जो ये सड़कें नज़म है सैयद ज़मीर जाफ़री की, उसका पहला हिस्सा पढ़ा था और आज हम उसके आखिरी एक बंद को पढ़ेंगे। और मैं बहुत मुख्तसर तशरीह करने की कोशिश करूँगा ताकि जो इसका वीडियो का साइज़ है वो कम रहे और कम एमबीज़ आपके इस्तेमाल हो, क्योंकि आपने ज़्यादा लेक्चर्स को देखना होता है। तो इसको मैं मुख्तसर करूँगा। हम इनसे हिल्म सब्र हम इनसे हिल्म सब्र शुक्र का पैगाम लेते हैं कि जब चलते हैं कम अज़ कम खुदा का नाम लेते हैं। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं। गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। हम उनसे मुतमईन हैं और हमसे शाद ये सड़कें। पहले तो आप इसका मतलब लिख लें। हिल्म और सब्र का मतलब वैसे ही सब्र है। हिल्म भी सब्र को ही कहते हैं, बर्दाश्त को कहते हैं। शुक्र शुक्र करना, तो ये तंज़िया भी है, मज़ाहिया भी है। तो कहता है कि हम ये सड़कों को देख के ना, तो हमें एक सबक मिलता है कि हमें मुश्किलात के ऊपर सब्र करना चाहिए, क्योंकि इन सड़कों पे चलना, इनको देखना, रोज़ाना इनसे गुज़रना बाकायदा एक हमारे सब्र की आजमाइश है। तो हम अपने सब्र और बर्दाश्त के जज्बे को इस्तेमाल करते हैं और ये सड़कें हमें ये पैगाम देती हैं कि अपने सब्र और बर्दाश्त के जज्बे को हम इस्तेमाल किया करें। और जब हम इन पर चलते हैं तो अल्लाह का नाम भी ले लेते हैं, अल्लाह को याद कर लेते हैं कि हमारी जान को ख़तरा ना हो, कहीं किसी गड्ढे में ना गिर जाएं, अगर सवारी पे हैं तो सवारी का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं। फिर ये हमारे काम की हों या ना हो, हमारे लिए मजबूरी ये है कि हमने इन्हीं पर चलना है और इन्हीं इन्हीं रास्तों पे चल के तो हमने मंजिल पे पहुंचना है। तो वो एक शेर भी है, मुझे जहन में आ गया वैसे ही, कि वो आपने सुना भी होगा कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं है। कहकशां सितारे के झुरमट को कहते हैं, या सितारों की का इस्तारा इस्तेमाल किया इसमें शायर ने, कि अगर पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आ जाओ, मेरे घर में कहीं सितारे नहीं तुम्हारे कदमों में बिखरे होंगे, पत्थर ही बिखरे होंगे। तो ये जो दूसरा शेर है, ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं। गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। अब देखें यहाँ, गुल तो हो गए फूल, खार कांटे, दामन आपका ये जो कह लें हथेली को भी कह सकते हैं, हाथ को भी कह सकते हैं। हमारी जो कमीज़ है उसका अगला हिस्सा उसे फैलाया जाए तो उसे दामन कहते हैं वैसे। तो ये देखें, इसके गिर्द उन्होंने ना ये वावैन लगाई हुई है, जिसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये असल में सनत तज़मीन इस्तेमाल हुई है इस मिसरे के अंदर। आपको मालूम है, सनत तज़मीन वो सनत होती है जिसमें शायर किसी मशहूर शेर को अपने एक मिसरे के साथ उसका एक मिसरा जोड़ लेता है और मशहूर शेर का एक मिसरा वो इस्तेमाल कर लेता है और अपनी नज़म को चार चांद लगाने या खूबसूरत बनाने में उसको इस्तेमाल करता है। ये जो शेर है ये मेरे जहन में है। ये शेर है, रफ़ीक़ों से रकीब अच्छे। रफ़ीक दोस्त को कहते हैं, रकीब दुश्मन को कहते हैं। रफ़ीक़ों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। ये है मशहूर शेर। तो उसका दूसरा मिसरा उसने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो हमारे MCQs जिसे कसीरुल इंतखाबी सवाल कहते हैं उसमें आ सकता है ये मिसरा पूरा का पूरा, और नीचे लिखा हो सकता है कि जी इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। तो ये अमूमन आ जाता है। आपने देखा कि सनतों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसमें सनत तज़मीन इस्तेमाल हुई है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी निशान लगा लें, इसको अंडरलाइन कर लें, जिनके पास हाईलाइटर हैं उसे हाईलाइट कर लें और ऊपर सनत तज़मीन लिख लें और असल शेर भी साथ लिख लें जो मैंने अभी पढ़ा है। आप रिकॉर्डिंग को पीछे करके तो पढ़ सकते हैं। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। रफ़ीक़ों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। ये हमारी मश्क तो ख़त्म हुई। उसके बाद ये मश्क है, इसके सवालात आप जो हैं वो तलमी नीचे पूछा उन्होंने। फिर मिसरे की वजाहत, मिसरा शेर की जो पहली सतर, एक सतर को मिसरा कहते हैं। पुराने वक्त की बगदाद की औलाद ये सड़कें, इसकी वजाहत वो कहता है करें। नहीं, मैंने तो मिसरे की ही वजाहत कर दी ना, मैंने असल में वो देखा नहीं गौर से। अगर मिसरा भी पूछा जाए ना कि मिसरा क्या होता है, तो आपको मैंने असनाफ़ शेर में किसी ज़माने में बताया था कि मिसरा शेर की एक जो सतर होती है ना उसे मिसरा बोलते हैं, दूसरी सतर को भी मिसरा बोलते हैं। दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, ठीक है।
और ये अगर उन्होंने सवाल किया हुआ ना, पुराने वक्त की बगदाद की औलाद ये सड़कें, तो मैंने कल भी तशरीह में बताया था कि बगदाद चूँकि बहुत पुराने दौर में एक तहजीब व सकाफ़त का मरकज़ था, तो यहाँ दो मानी उसके लेता है शायर। एक तो वो मुसलमानों की शान व शौकत का मरकज़ था, यानी जब वो बुलंदी पे था, अपनी तहजीब व सकाफ़त के आसमान पे चमक रहा था, तो उसकी जो शान व शौकत थी, किसी ज़माने में जब ये सड़कें बनी थी तो ये भी उसी तरह की खूबसूरत सड़कें थी। एक तो ये उसके साथ निस्बत दी है, दूसरा वो बहुत पुराना शहर था, तो ये पुरानी भी बहुत हो गई हैं, लेकिन जब बनी थी उस वक़्त बगदाद जितनी खूबसूरत भी थी। ये दोनों निस्बतें इसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। आगे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आप ढूंढिए गुलों से। अभी मैंने ये वजाहत कर दी है सारों की। नीचे लिखा हुआ मुखम्मस, जिसके हर बंद में ये मुखम्मस कहते हैं। ये मुख्तसर सा कीजिए, जो ख़ास तौर पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बल्कि सभी को चाहिए कि ये काम करें। जो तफसीर अदब किताब है उसके हर उन्वान के आखिर में बहुत ज़्यादा MCQs या कसीरुल इंतखाबी सवालात बने हुए हैं, मुख्तसर सवालात बने हुए हैं। सारा का सारा पेपर उन्हीं में से आता है। तो आप लाजमी हर उन्वान के आखिर में तफसीरी अदब पे जितना भी मवाद लिखा होता है, कम से कम एक मरतबा पढ़ लिया करें। वो अगर आप गौर से, ज़िम्मेदारी से एक मरतबा उसे पढ़ लें तो वो याद करने से के बराबर हो जाता है, और समझदारी से पढ़ लें। इसकी मशक को आपने हल करना है। जब कॉलेज लगेंगे तो इंशाल्लाह इसका काम भी चेक होगा। रोज़ाना का काम कर लिया करें। अगर आप रोज़ाना का काम साथ साथ करते रहें अगर, तो बेहतर है। कल मैं आपसे इसकी तशरीह चाहूँगा कि आप मुझे लिख के बेशक मेरे नंबर पे भेज दें, बेशक ग्रुप में शेयर कर दें, मर्ज़ी है आपकी। बड़े इसकी तशरीह भी आप लिखें। मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। अब आज का लेक्चर मुख्तसर है। कल का लेक्चर और आज के लेक्चर को मिला के जो तशरीह बनती है, मुख्तसर तशरीह लिख के तो आप मुझे उसकी तस्वीर भेज सकते हैं। जितनी लिखी है उसकी भेज सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।